Hey everyone, welcome to Arkin. Today we are here to discuss last minute tips for IBPS RRB PO and क्लर्कल एग्जाम। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट मिनट के टिप्स क्या होंगे आपके IBPS बैंक PO और क्लर्कल के एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिए चलता हूँ मैं आपको कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहला फर्स्ट कंटेंट होगा हमारा मॉक टेस्ट। सेकेंड, डू नॉट टेक टेंशन एंड कीप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट for your upcoming IBPS RRB clerical PO exam. Devise the strategy for solving the paper. And next one is keep calm down and be confident. So let's start with the first point, that is mock paper. First of all, during the last test leading to exam, minimize the number of mock tests. It means कि आपको मॉक टेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट ही छोड़ दो बिल्कुल कि लास्ट डे है तो मॉक टेस्ट नहीं करना है। इट इज दैट नॉट द कैंडिडेट विल कंप्लीटली स्टॉप टेकिंग मॉक टेस्ट, रादर ऑल्सो टेक अ मॉक टेस्ट इन अ डे जस्ट टू एड द मस्ट नीडेड फिनिशिंग टच टू देयर प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन को फिनिशिंग टच देने के लिए मॉक पेपर तो डेली बेसिस पे एक आपको देना ही है। प्लस में जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसको लेके आप थोड़ा सा सीरियस होकर मॉक पेपर दिया करिए। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट होगा हमारा कि आपको टेंशन नहीं लेना है पेपर को लेके, और जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आपको कैरी कर लेना है, पहले से ही ले लेना है। डू नॉट टेक टेंशन एज इट कैन ruin candidates performance in the exam. Just believe in your preparation and give your best in the examination. And मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको क्या करना है, अपने जो भी एडमिट कार्ड है, हॉल टिकट है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। जो भी उस पे इंस्ट्रक्शन है उसको केयरफुली आप रीड करिए, और फोटो कॉपी लेना ना भूले आप ओरिजिनल आईडी की। ठीक है, जो भी आपका आईडी प्रूफ है तो उसके 2 फोटो कॉपीज आप जरूर ले लें, और पासपोर्ट साइज फोटो लेना तो बिल्कुल ही ना भूलें आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने पास एक दिन पहले ही सेव करके रख लीजिए। ठीक है, जो भी आप अपना पाउच और कैरी बैग लेके जाने वाले हो उसमें एक अच्छे से रख दीजिए ये सारी चीजों को, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप ढूंढते रहते हो कि कौन सी शॉप है जहां पे हम प्रिंट आउट ले पाए, मेरे 2 फोटोज कहाँ रखे हुए हैं, प्रिंट आउट कहाँ से कराऊं। तो ये चीजें पहले से ले लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डिवाइन स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग द पेपर, कि पेपर सॉल्व करने का हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा, प्लान होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा और क्यों होगा। तो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू सॉल्व द क्वेश्चंस यू फाइंड इजी। हमें उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो इजी होगा। सेकेंड थिंग, फिनिशिंग दोस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंट एंड कीप यू एट अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। इजी क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई सपोज मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लेके बैठ गए और उसके आंसर्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग क्या होता है वहां पे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और इस एग्जाम में अगर मैं आरआरबी की बात करूं, आरआरबी पीओ क्लर्क, तो इस एग्जाम में आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल आपके 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे फटाफट क्वेश्चन करते जाना है, और जो इजी क्वेश्चन उसको फटाफट करते जाइए। लास्ट में टाइम अगर आपके पास सेव होता है तो फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में आप देखेंगे। ठीक है, ओके। कीप काम एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है पेपर का। ठीक है, कैंडिडेट्स कॉन्फिडेंस विल सेल देम थ्रू नो मैटर what difficulty level candidate will face in the examination, and just calm and believe in themselves. With a composed mind, candidate will able to crack through. So sleep well and do not stress themselves. Proper एक नींद लीजिए, और सेकेंड थिंग कि नींद लेने के साथ साथ एक एवरेज डाइट फॉलो करिए। बाहर का तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 45 मिनट के पेपर अगर एक बार भी बाई मिस्टेक आप वॉशरूम, पानी पीने, है ना, या फिर आप अगर फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेपर खत्म हो जाता है वहीं पे। तो इन चीजों से आपको क्या करना है, इन चीजों से आपको बचना है वहां पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें।
सेकेंड थिंग, एग्जाम सेंटर पे आप पहले पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम स्टार्ट होने के 10-15 मिनट पहले पहुंचते हैं या स्टार्ट हो जाने के बाद 10-15 मिनट लेट पहुंचते हैं, तो उस केस में आपको एंट्री नहीं मिलती है वहां पे, फिर आपका प्रिपरेशन धरा का धरा रह जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, सॉल्व क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी। बैंकिंग एग्जाम में सबसे बड़ा मैटर करता है आपका एक्यूरेसी, कि आप एक्यूरेसी के साथ कितना आंसर दे पा रहे हो। मैटर ये नहीं करता नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें आपने, मैटर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा एक्यूरेट बैठ रहा है। बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइज। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए पेपर में। पेपर में हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है या होते आया हुआ है कि कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आपको नए पैटर्न का मिल जाएगा, पैटर्न पूरा चेंज मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। जैसे जब चाइनीज कोडिंग आया था तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे, या फिर बॉक्स इनपुट आउटपुट जब आया था मेंस में तो बच्चे परेशान थे। तो इन चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहिए कि हमें एक दो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल ही नया हो, वो पैटर्न हमने कभी देखा ही ना हो, तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन एडमिट कार्ड केयरफुली। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं ये पढ़ना और लास्ट में एग्जाम सेंटर के बाहर जाके खड़े होके और फिर कॉल मिला रहे होते हैं कि हमने आधार कार्ड छोड़ दिया, तो हमने फोटो छोड़ दिए 2 पासपोर्ट साइज। अच्छा, आज तो मैं गलत फोटो ले आया, क्योंकि फोटो तो वही आपको लेके जाना होता है ना जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय आपने फोटोग्राफ्स यूज करे हैं। बाद में पता चलेगा कि हमारे पास फोटोग्राफ्स नहीं है। अगर आपके नाम में कोई चेंजेस हैं, ठीक है, अगर आपके नेम चेंज्ड हैं तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होता है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें आपको पता चलती है, तो उससे पहले आप ये सारी चीजें पहले से ही ध्यान दें इन चीजों का। एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करें। डू नॉट कैरी एनी स्टडी मटेरियल टू द एग्जाम सेंटर। बहुत सारे महारथी जिन पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कि एग्जाम सेंटर पे वो नोट्स लेके चले जाते हैं। मत लेके जाइए, क्योंकि जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, अब हमारी बारी है बिल्कुल फ्रेश माइंड से वहां पे क्रैक करने की, पेपर को हिट करने की बारी है। तो इन सारी चीजों के लिए थोड़ी देर पहले तो रिलैक्स होना बनता है ना। और पेपर में वहां पे एग्जाम सेंटर के गेट पे जाके भी हमने कौन से मतलब वहां पे पूरा का पूरा सिलेबस रट जाना है। ठीक है, तो पहले से आप प्रिपेयर करके चलिए ताकि उस वक्त इंतजार ना करना पड़े, उस वक्त का हमारे पास ना आए कि हाँ लास्ट मोमेंट पे हम प्रिपेयर करें। तो इन चीजों से आप जरूर बचें। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइज। सरप्राइज के लिए मैंने आपको बताया कि आप सरप्राइज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, वहां पे आपको नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कभी देखे ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ज्वाइन आर्किन फॉर योर ensure your selection. Thank you so much.